धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं निधि तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का। चुनावी बॉन्ड के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पहला, भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। दूसरा, ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। तीसरा, केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है डी। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की, जिसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड दानकर्ताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। चुनावी बॉन्ड एसबीआई द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, वह चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। और अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा हाल ही में गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? ए रघुराम राजन, बी वीके पॉल, सी अरविंद कृष्णन या फिर डी आलोक चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है बी वीके पॉल। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डी.वी.के. पॉल कर रहे हैं। इस टास्क फोर्स में सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक भी शामिल है। ये सरकार को नैदानिक सुविधाओं के विस्तार और बीमारी के खिलाफ टीकाकरण की जांच के बारे में सलाह देगा। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। आइए अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडाल थिरुनाछत्रम, जो एक प्रसिद्ध तमिल संत कवि थे, के संबंध में सत्य कथन चुनिए। पहला, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दूसरा, अंडाल 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत है। इसके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 और 2। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 अगस्त 2022 को अंडाल थिरुनाछत्रम और प्रसिद्ध तमिल संत कवि अंडाल की जयंती थी, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अपने समय की ये प्रसिद्ध आलवार संत थीं। तमिल महीने का पूरम दिवस अंडाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पूरम हिंदू ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से एक है। अंडाल 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला संत हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। माना जाता है कि उनका जन्म 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान श्रीविल्लीपुथूर में हुआ था। उन्हें भूमि देवी का अवतार भी माना जाता है। श्रीविल्लीपुथूर मंदिर अंडाल को समर्पित है। और अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी मणिपुर। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकतक झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। ये झील राज्य की कुल आर्द्रभूमि का 61% कवर करती है। ये झील अपने तैरते दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकतक झील को साल 1990 में रामसर अभिसमय के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। बाद में इसे साल 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया। हाल ही में लोकतक विकास प्राधिकरण ने लोकतक झील पर सभी तैरते घरों और मछली पकड़ने के ढांचों को हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया था। इसने मछली पकड़ने वाले समुदाय और होम स्टे ऑपरेटरों से तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वें और आखिरी प्रश्न की ओर।
द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? इसके ऑप्शन है ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, बी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या फिर डी एमएसएमई मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द क्राफ्ट विलेज स्कीम का उद्देश्य समूहों में कारीगरों के लिए एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में हस्तशिल्प को विकसित करना है। ये लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प समूहों को बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करके शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 8 शिल्प गांवों का चयन किया गया है। वे तिरुपति आंध्र प्रदेश, वडाज गुजरात, नैनी उत्तर प्रदेश, रघुराजपुर ओडिशा, अनेगुंडी कर्नाटका, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ताजगंज उत्तर प्रदेश और आमेर राजस्थान है। तो ये था हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। इन 5 सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।